अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमने आपसे प्रीवियस क्लास में वादा किया था हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, तो हम अगले चैप्टर के साथ आपके पास हाजिर हैं। आपको यहाँ पर एक टॉपिक दिख रहा है मजमून। तो मजमून के तहत भी आपके कई असबाब चलेंगे, तो आप उसको पढ़ेंगे, लेकिन आप पहले मजमून समझ लीजिए। इससे सवालात जो पूछे जाएंगे वो आपके सॉल्व होंगे। ये एक कदीम नसरी सिन्फ है। कदीम की जमा है कोदामा। नसरी यानी जिसको आप प्रोज कहते हैं वो है, सिन्फ की जमा है असनाफ, किस्म को कहते हैं। तो मजमून कदीम नसरी सिन्फ है। अब इसके एक तरह से डेफिनेशन कर रहे हैं जिसमें किसी एक मखसूस उन्वान पर सैर हासिल बहस होती है। याद रखिएगा यहाँ पर साफ लगा दिया है मखसूस, यानी कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा, उसी पर जो है सैर हासिल गुफ्तगू होगी, या इस टॉपिक के तहत जितनी बातें होंगी वो सब उसमें आ जाएंगी। ये एक तरह से कहने का मतलब है। मजमून मुख्तसर भी होता है और तवील भी, यानी आप ये समझ लीजिए अगर आपसे पूछा जाएगा मजमून के कितने टाइप हैं, तो देखिए कि मजमून यानी लिखने के एतबार से मजमून के दो टाइप हैं, एक मुख्तसर और एक तवील है। जरूरत और मेयार के मुताबिक मजमून लिखा जाता है, यानी जितनी आपको जरूरत होगी और जो एक स्टैंडर्ड या जो एक लेवल सेट होगा उस जरूरत के मुताबिक वो उसी के अकॉर्डिंग हम मुख्तसर या तवील लिखते हैं। आजकल तो प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को भी मजमून नवीसी यानी आप देखते हैं ऐसे राइटिंग की तदरीस दी जाती है, उनको भी पढ़ाया जाता है। तदरीस कहते हैं पढ़ाने को, बताने को। मजमून निगारी में काफी वुसात और तनव्वु है, यानी बहुत इसमें कुशादगी है, फैलाव है और तनव्वु अलग अलग किस्म की हैं। ये मजमून लिखने के एतबार से भी है। मजामीन ये मजमून की जमा है। बहुत मजामीन मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं, जैसे इल्मी मजामीन, साइंसी मजामीन, मजहबी, अखलाकी, इस्लाही और सियासी मजामीन वगैरह। ये सब टाइप्स बता रहे हैं कि इस तरह के मजामीन हो सकते हैं। मजमून निगारी में काफी आजादी और कुशादगी है। हम एक जानदार और मामूली चीजों पर भी मजमून लिख सकते हैं, यानी छोटी से छोटी चीज पर भी लिख सकते हैं और बड़ी से बड़ी चीज पर। अब कह रहे हैं कि किसी यानी जानदार या मामूली चीजों पर, तो कह रहे हैं स्कूल के मजामीन में उन्वान की तशरीह जब आपको स्कूल में दिया जाएगा, जो कि आपको पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो अब यहां पर याद रखिए कि आपके लेवल की बात कर रहे हैं कि अगर वहां पर दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल भी हम यहां पर दे देते हैं, जैसे कि कुत्ता एक टॉपिक है, आपको दे दिया कि इस पर एक मजमून लिखिए, आप अपने हिसाब से याद रखेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उन्वान की तशरीह यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक ये करेंगे। उसकी सिफात यानी ये सिफत की जमा है, यानी जो उसके गुण है, जो उसकी क्वालिटी खुसूसियत है, और उयूब यानी और जो उसकी खामी है, जो उसकी बुराई है, पेश किए जाते हैं। तो आप सबसे पहले करेंगे कुत्ते के बारे में तशरीह करेंगे और उसकी जो अच्छाई आप जान रहे हैं, जो उसकी बुराई जान रहे हैं, वो सब पेश करेंगे। यही है। अब उसके अलावा है जो स्कूल के अलावा मेयारी मजामीन। मेयारी मजामीन में इल्मियत और जामइयत भी होती है, जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। और आपको अगर पूछा जाए आपके सिलेबस में किस तरह के मजामीन शामिल है, तो मेयारी मजामीन है। और कलमकार के कलम व जहन की जौलानियत भी। हर दौर में मजमून नवेसी उर्दू की नसरी सिन्फ की एक अहम सिन्फ बनी रही, और हुनूज मतलब अभी ये मकाम मजमून नवेसी को हासिल है। आज प्राइमरी दर्जात और मुल्क के मुकाबला जाती इम्तिहानात के निसाबों में ये शामिल है। कह दिया क्लियर, आपके निसाब में जिस तरह से शामिल है। फोर्ट विलियम कॉलेज से इसका आगाज हुआ और सिलसिला हुनूज जारी है, यानी मजमून नवेसी का आगाज कहां से हुआ है, फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। हमारे मशहूर और मारूफ मजमून निगारों में सर सैयद अहमद खान, मोहसिन उल मुल्क, इसी तरह से मोहम्मद हुसैन आजाद, हाली, ज़काउल्लाह, ख्वाजा हसन निजामी, रशीद अहमद सिद्दीकी वगैरह ने तो इस सिन्फ को काफी जला बख्शी है, इसको बहुत परवान चढ़ाया है। अब यहां से हम एक एक मजमून लेंगे, उसको पढ़ेंगे। चलिए फिर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आपसे इस चैप्टर के साथ यहीं पर विदा लेते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।